खबरों में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। 5 लोगों में से इंतखाब होगा मुबैना तौर पर एक निगरान वज़ीर आज़म का। बड़ी साहब, हम आपसे पूछेंगे कि वो हुमा किसके सर पे बैठता है। PTI पर कुछ लोगों की पाबंदी की ख्वाहिश तो हम जानते हैं, इशारतन बातें करते भी रहते हैं, मगर किसकी शदीद ख्वाहिश है कि PTI पर पाबंदी लग जानी चाहिए। मगर एक और अहम बड़ी खबर है कि नून लीग के बाद बड़े अहम रहनुमा, इवन साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इदारों के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, ये वही कहानी लगती है जो भट्टी साहब हमें कभी कभी याद दिलाया करते हैं, गुजरांवाला के जलसे वाली। तो ये क्या मामला है? और फिर एक नई अपेक्स बॉडी जो बनी है, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है इससे। अल्लाह इसे कामयाब फरमाए। क्या ये 28 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाने के यानी होगी इसमें हिम्मत और सकत? अल्लाह इसको ये हिम्मत और सकत दे। और ये क्या तब्दीली है, ये क्या कहानी है, इस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे। बड़ी साहब, 5 लोगों में कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा वज़ीर आज़म? ये तो मैंने वैसे ही डाल दिया लाख का। वज़ीर आज़म और करोड़पति का कोई ताल्लुक नहीं होता, आप जानते ही हैं। तो कौन बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन बनेगा खरबपति? आप करोड़पति की इस्लाह करें, आप पुराना पाकिस्तान छोड़ दें। ये नया पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है 23 करोड़ आवाम का। कई सब वैसे भी मैंने सुना है, नॉट कन्फर्म, कि एक एक्ट आने वाला है कि जो जमहूरी हुकूमत होगी आवाम के वोटों से आएगी, उसकी मुद्दत 3 माह और निगरान हुकूमत 5 साल के लिए आएगी। बड़ी साहब, आप अब लंदन से खबर लाएं, ये खास तौर पर हमारे लिए। यार, बंदा होश में नहीं हो सकता। मैंने तो जो खबर है मैं तो वो दे रहा हूँ, तरदीद कर दे हुकूमत के। हम नहीं 3 महीने यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और 5 साल निगरान चलेगी। निगरान ज़्यादा बाख्तियार होगी। इलेक्टेड हुकूमत का माजी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, इसी वजह से एक वज़ीर आज़म रिमोट कंट्रोल से चलने वाला चाबी के बाबे के अलावा उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं रही। कई सब गुजारिश ये है, इस वक्त ना मुल्क में बेआइन पाकिस्तान है। अब ये जो बकौल वज़ीर आज़म के 8 को असम्बलियाँ तोड़ेंगे या 10 को, वो तुम्हारी आंखों में कुकरे पड़ गए थे जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ी थी। तो आप कहते क्यों तो तहलील की हैं? तो आप भी 2-3 दिन पहले तोड़े हो, आईनी तौर पे आप भी तोड़े हो, वो भी तोड़े हो। तो आपने, आपकी हुकूमत ने मुल्क को बेआइन करके, आपकी अदालतों ने बेतौकीर करके जब ये हुक्म दिया 14 मई को इलेक्शन होगा 3 माह के अंदर अंदर, और सैकड़ों दफ़ा कहा गया रिमार्क्स आला अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान, हमारे से बहुत ज़्यादा रुतबा उनका बुलंद है, वो आसमानों से भी बुलंद जा चुका उनका रुतबा। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराया। इसका मतलब है इलेक्शन कराना मुल्क में ज़रूरी नहीं है, यह आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कहते थे 1973 का आइन, उन्होंने उसको जला दिया। इसी शहर सल्म दिल को जगला देना चाहिए। फिर अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये 5 लोगों की बात की है, पहले मैं उनका शॉर्ट। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब, अंदाजा करें, ये अपने घर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। उस्मान डार लेंथों से मारेगा। DPO ने जो उसकी माँ और बहन के साथ जुल्म ज़्यादती करवाई। काजी साहब, मैं लंदन रहा हूँ कुछ दिन, जो उधर लोग कह रहे हैं अल्लाह से डर जाएं, आप भी ये जुल्म का रास्ता बंद कर दें, इसके आगे दीवार चुन लें, वरना ये एक एक एहतसाब देना होगा। अल्लाह करे। अब मुझे काजी साहब 2 माह में अल्लाह वाद शाद है कि मुझे अरशद शरीफ का कर्ज हुआ कि वो किस तकलीफ में बर्तन की मट्टी से दूर रहा होगा, किन मुसीबतों में रहा होगा। अल्लाह ताला उसको उसके लेकिन नहीं, अल्लाह ताला तो करता है, हम क्या करते हैं। ये PDM मरियम औरंगजेब साहबा, इन्हें को पता है आपको किस तरह इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये जो आज PDM ने सख्तियाँ की हैं तरीके इंसाफ पे, इससे 10 गुना ज़्यादा इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। वो कब होगा मुझे नहीं मैं पता। कहता हूँ किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और आज के लोगों के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मगर मैं ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ बड़ी साहब, फिर हम इस बात को मजीद सुनते हैं आपसे। सुनाएं जी। जी 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 जी, नहीं उसमें सियासतदान भी हैं। अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ भी गालबन सियासतदान थे? नहीं हैं भी। नहीं, आपका ख्याल है ना, हक है। जैसे वो कहते हैं कि इमरान रियाज साफ़ी नहीं है। हमने तो मरीम औरंगज़ेब की इस बात पे कभी सब बुरा नहीं मनाया। वो जिसकी आपकी 5 साल नून लीग बीट करती रही। ये इनके परसों चौथ क्लिप है कि 2019 में मुझे ऑफ़र हुई कि वज़ीर आज़म तुम बन जाओ। ये सियासतदानों को ऑफ़र होती है? सियासतदान तो इलेक्शन से आता है। और ये लगड़ बगड़
को जो अपने जिनके साथ ये बात कर रहे थे चमचे कच्चे, बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने ले लिए हैं। अब कादी साहब पाकिस्तान में यहाँ तो अब आगे जाना है तो यहाँ फिर किताबों में रहना है, इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा। ये जो आपने फिक्रा बोला है, हर इंसान ने भी तो आगे जाना है अल्लाह की तरफ। तो आपके आगे से क्या मुराद है? जिस दिन इंसान को ये याद हो जाए कि जिंदगी मौत की इमानत है और जो ओहदा मुझे दुनियावी मिला है मैंने इसका एक एक लम्हे का हिसाब देना है। और ये जो इधर बैठे हैं ना, ये बोलेंगे फरिश्ते, बिल्कुल बोलेंगे। तो जुल्म आखिर जुल्म है कादी साहब। ये लगड़ बगड़ को अच्छा आपकी इतला के लिए 50 करोड़ लगड़ बगड़ चमचे करचे, लगड़ बगड़ चमचे करचे 50 करोड़ बांट दिया गया। अब सोशल मीडिया पे आपको बहुत तेजी आएगी, सानू तानू मिलेगा तो फिर सानू तो बदबाद दे दे जे साडा तो कहते ने जी इहनू जिंदा ही ना रहन दिओ तो साह ही नहीं आना चाहिए। और तो और एक खातून है, सियासी लीडर है, कहती है मैं इसका पाकिस्तान में वजूद नहीं देखना चाहती हो। भाई तुम खुदाई दावे कब से करने लग पड़ी मोहतरमा? नहीं वो बड़ी साहब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ। लेकिन सवाल में एक ये भी कह रहे हैं जी कि मरदमशुमार, बड़ी साहब इलेक्शन वाली कहानी मुझे तो उस तरह मशकूक सी लगती है। अच्छा पहले तो बताएं, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वाली कहानी कही। मैंने अर्ज किया है राजा रियाज, डू यू थिंक राजा रियाज जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे कभी हुए 5 साल में, 10 साल में या 2 महीनों में? उनकी इतनी जुर्रत है कि वज़ीर आज़म का नाम दे सके? एक अहम तरीन शख्सियत हुकूमती, एक अहम मुल्की शख्सियत के पास तशरीफ लेके जाती है तल्ले मिन्नत प्रोग्राम के सर वो कुछ डिस्कशन करनी है। उन्होंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी वो निगरान न सेटअप, उन्होंने कहा ये आपका इशू नहीं है, आप नाम भेजें फाइनल हो जाएगा। कादी साहब इन्होंने क्या करना है? गंजी साहब मैं एक और पंजाबी की मिसाल सुनिए जरा, मैंने भी टाइम दे दिया। बात के टाइम तो आया मैं कोई इंडियन नहीं जेगा, अल्लाह दी कसम मैंने मसीते लायो और मैं मुल्क दा दुश्मन नहीं जेगा, वो मैं कदी राह दे नाल नहीं राह। बड़ी दिलचस्प बात बतानी है। अच्छा मैं उदो दे बेमकसद फजूल गल्लां कर रहे हैं आपके लिए। आपकी तरह एक साहिब इल्म था, उन्होंने कहा मेरी एक नाकस ही राय है, उन्होंने कहा नाकस राय तो दे ही ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अगर आप मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं उठ के चले जाता हूँ। आप मेरी बात, आपकी बात सुनूंगा। अभी मेरे पास फ़ोन मेरा दूर पड़ा है, उसमें एक ट्वीट भी है मेरे पास। खबर ये छपती है कि इसहाक डार का नाम PM साहब ने वापस ले लिया है, मगर जो मेरी खबरें हैं, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है, या आप देख रहे हैं सामने, मैं देख इस तरह करीब से नहीं पाऊंगा, लेकिन ये कि वो ये शायद उसकी बरक्स और मुतजाद बात कर रहे हैं, तो ये कोई एक फैसला नहीं आपस में हो सकता। अच्छा मरियम लाना तो तुसी यार जिन्हों मर्जी ला दो। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी बहनों की तरह थी, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। इनकी वजह से एक दफ़ा एक फुटी दिखाने के लिए मुझे इमरान खान के दौर में भी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी। कुछ इनकी मर्जी से वज़ीर आज़म आएगा, ये अपनी मर्जी से आए हैं। आप कह रहे हैं ना ये असम्बलियाँ 2 दिन पहले तलील कर देंगी कि 90 दिन मिल जाएं, वरना 60 दिन होते हैं इलेक्शन के, अगर टाइम मुद्दत पूरी करे। इमरान खान का भी यही गुनाह था ना कि उसने अपना कायनी इख्तियार किया। आपने ये रवायत पैदा कर दी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन लाजम नहीं है। ठीक भाई साहब, आपने ये कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई अहमियत नहीं है, हुकूमत माने या ना माने। अब फिर अगर निगरान हुकूमत होती है, अगर वो 90 दिन में ना कराए तो उसका मूड बन जाए 90 हफ्तों में कराना है, 90 सालों में कराना है, कौन रोकेगा उसको? चलो मुझे बताएं, उसका नाम बताएं। कोई नहीं रोक सकता भट्टी साहब। मुझे भट्टी साहब आप आइन वाइन साहब मैं आपसे अब सीखूंगा सीरियसली, मेरी बात मैं ईमानदारी से आइन का काम, आइन का नाम जिक्र करना बंद ना कर दें हम। बिल्कुल जरूरत है। मुझे बताएं ना, आपने ये 190 दिन हो गया पंजाब और KP में, आपने अब ये अमलन साबित कर दिया कि पाकिस्तान बेआइन मुल्क है, यहाँ आइन किताब का टुकड़ा है। आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, अब क्या गारंटी है? कौन सा कानून का आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो? भाई वो 90 हफ्तों में कराए, 90 सालों में कराए, 90 सदियों में। जो सूट करेगा वो करेंगे, जो सूट नहीं कर तो सूट करेगा या इन्हें मूड करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे इलेक्शन होते हुए मुश्किल नजर आते हैं, बादियुल नजर में कल को हो सकता है 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, मुझे तो इसका नहीं पता। मुझे पाकिस्तान की सरजमीन में वतन पाकिस्तान जिसकी मट्टी से दूर करने वाला। अच्छा एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आपने निगरान बड़े सुना है, पहले किसी दूसरे मुल्कों में पता नहीं ये राय जाए, ये किस चीज़ की निगरानी करते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। एक दौर में
एग्जाम होते थे और निगरान सुप्रीडेंट होता था। अब निगरान वजीर, निगरान तो वो होता था इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर जो फिरता था, वो खरीदते थे सेंटर, फिर वो नकल कराते थे राज्य के। फिर आजकल के कोई वजीर बन गया हुआ रेलवे का कोई क्या, फिर वो बन जाते थे। अब निगरान का काम क्या होता है? निगरान बेसिकली होता है कि अगर इलेक्शन वो तालीमी सेंटर बना तो उधर नकल ना हो और 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर दे के उनसे ले ले। लेकिन अब निगरान का काम ये है कि नकल कराना और 3 घंटे की बजाय उसको 3 महीने, 3 साल, 3 सदियाँ ले जाए। अब आपने जो रवायत 14 मई के फैसले उमर साहब ने ना मान के आपने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। ना ये अब PDM ये कल को इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर सकेगी, क्योंकि पंजाब असम्बली और KPK की तहलील होने के बाद तारीख जब भी लिखेगा ये स्याह कारनामा इनके माथे पर दाग की तरह रहेगा। अच्छा भट्टी साहब, मुझे बताएं, असल अंदर की का कोई सुना है बड़ा फड्डा चल रहा है कहीं पर, कहीं दफ्तर के बाहर या दाएं बाएं, कोई बहुत आपस में कोई कहानी है आपके पास? घर में लड़ाई हो गई है। एक पार्टी में 3 वज़ीर आज़म है, एक चाहता है इलेक्शन हो, एक भाई ने दूसरे भाई को फ़ोन करके कहा मेरी ये गलती हो गई, पहले मैंने शाहिद खान को बनाया था, आपकी बजाय मैं किसी और को बना देता। मुझे पता किस मुल्क की बात है, क्योंकि आपने सुना बड़ी अमेंडमेंट की है, कोई तरमीम ऑर्डिनेंस लाया है कि सबूत दो, फलां करो, ये करो, और जुर्म तुम करो और मुल्ज़म हम बन जाए, कत्ल तुम करो और फाए हम चले जाए, और डकैती तुम करो और शक में हम पकड़े जाए, और मुल्क का खजाना तुम लूटो, दर बदर हम हो जाए। मुल्क में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तुम कब्जे करो, हमें कब्र की जगह ना दो, और हमसे कहते हो कि नए ऑर्डिनेंस। आपने मुझे बताया कि निगरानी किस चीज़ की निगरानी करते हैं? इलेक्शन की निगरानी होती है? नहीं, चोरी के माल की, आइन तोड़ने की निगरानी करते हैं, आइन सही टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। कायदी साहब, पीपल्स पार्टी, मुझे नून लीग पर तो कोई दुख नहीं है, इनका तो बाजी आइन शिकनी का में मशहूर है, इनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, यकीनन सारी नून लीग नहीं। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, 13 अगस्त को ये हुकूमत की मियाद ख़त्म हो रही है, 14 अगस्त को मरीम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाए। ये मैं आपको चैलेंज है, अगर 2018 में इनके मुताबिक धांधली हुई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लेंगी, उन किरदारों को जिस पे ये इल्ज़ाम लगाती थी, जिसमें जलसे थे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे एक ही गामजन कर सकती है मोहतरम मरीम नवाज। तीसरा, दुनिया पाकिस्तान 22 करोड़ में किसी में इतनी अहलियत, इतनी सलाहियत, इतनी खूबी नहीं कि अपने मुजरम बाप को जेल से छुड़ा के भाग जाए, ब्लैकमेल करके मुल्क के अदारों को, जिन 4-5 हज़ार लोगों पर करप्शन के पर्चे हो, उन्हें ड्राई क्लीन करा के निकलवा ले। ये क्रेडिट मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, मेरी गुजारिश है हमें इंटरव्यू का टाइम दें, मैं इतना जीनियस खातून का इंटरव्यू करना चाहता हूँ मरने से पहले। देखें, जैसे मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले ना कभी परवेज रशीद साहब को सच बोलते हुए सुनूं, तो ख्वाहिश रखने में कोई नुकसान तो नहीं है। आदमी है वो, तो हमारे पुराने साथी हैं यार, मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात करनी नहीं, चाहे मुझे गोली मार दो। तो अच्छा भट्टी साहब, ये PTI की जो अहली की ख्वाहिश है, अगर खुदा खैर करे मुल्क के वसी और अरीज़ मफाद के ज़िमन में हमने इलेक्शन करवाने ही नहीं है, तो फिर पाबंदी लगाने की तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? अच्छा काई साहब, 15 माह से हुकूमत है, हर दिन PDM की क़यादत ने कोशिश की कि इमरान खां नाहल हो जाए, तरीके इंसाफ पर पाबंदी लग जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। 15 माह देख, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वो पकड़ा भी नहीं गया। एक दफ़ा पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत पकड़ा। अब जुमान पार्क में कोई परिंदा भी जाए तो उसको पकड़ लेते, ओए तू चिड़ी दा बच्चा, तू इत्थे क्यों आया उकाब दे घर। अब इमरान खान के घर आप जा नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है लंदन, मुझे मिला था, उसका नाम इमरान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिर मैंने बता दिया आपको। आपका भी आज के बाद एक दोस्त है, मुझे उसने सलाम दिया था, उसने कहा यार कादी साहब मुझे भूल गए, मेरा नाम लेना भी नहीं पसंद करते। उन्हें कहा मेरा नाम इमरान खान है और मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ। अच्छा चलें भट्टी साहब, वो तो हम नाम तो आप ले ही रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं, उस पर कोई नहीं, मैं इमरान खान कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ? अच्छा, दूसरा लेकिन मेरा यार है, यार अभी बेचारा परसों उसने सब कुछ तो नेगेटिव नहीं है ना।
अरबों रुपए हमने इलेक्शन से पहले कोई ना कोई लोगों की यानी तरक्की हो जाए, वो भी तो जारी सुना हुआ है। नहीं देखिए, वैसे एक और भी हुआ है, 53 अरब रुपए का एक फ्रॉड भी निकला है FBR में, मैं कल पढ़ रहा था। सिर्फ छोटा सा पॉसिबल है, छोटा सा तो फिर पॉसिबल है उन्हीं में से कोई वजीर आजम आ जाए। यार आप तो बड़े जीनियस है, आपको छुपे हुए दिलों के राज पता है। पाकिस्तान में तरक्की करने के लिए, आजाद रहने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट राय देने के लिए आपको किसी बड़े फ्रॉडिये माफिए का, एलीट कैप्चर माफिए का हिस्सा होना होगा, वरना आपकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता रहेगा। पाकिस्तान में सच नहीं बोल सकते। नहीं बड़ी साहब, आप भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं पूरा नहीं बोल रहा भाई, जितना बतेरा है, आप तगड़े हैं, मैं माड़ा बतेरा है जितना। अच्छा भट्टी साहब, एक तो देखें, पहले हम ये गिला करते थे कि यार कानून साजी नहीं होती, अब एक दिन में 29 बिल पास हो रहे हैं और आप जो है नाराज हैं। देखो, एक ये सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत ये खबर के मुताबिक 1000 अरब से ज्यादा के मंसूबे लगा रही है। 8 दिन रह गए, आखिरी सिस्कियां तुम ले रहे हो, इद्दत खत्म होने वाली है। खुदा रसूल का वास्ता यार, मुल्क को छोड़ दो यार। जिस वक्त आप आए थे मुल्क का हाल क्या कर दिया। फिर कहते हो धरती माँ होती है, तो माँ के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? वाकई मुल्क माँ है, पाकिस्तान मेरी माँ है, लेकिन माँ की लोग इज्जत करते हैं। मालत माँ की बोटियाँ नहीं नोचते। तुम जो कमीशन का माल खा रहे हो, ये अभी टीवी में दिखाए हैं, राना सनाउल्लाह सब खारिज करते जा रहे हो। भाई फैसलाबाद मुबैना तौर पे आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने कहा आपने 20 बंदे मरवा दिए। अब आपने लगड़ बगड़ों की एक टीम खड़ी कर ली। आप पाकिस्तान को आइन से दूर कर रहे हो। कादी साहब, आने वाले दिनों में जिस जमात को ये माइनस करना चाह रहे थे, अवाम ने उसको नहीं होने दिया। अब माइनस से जिसके लिए ये कराना चाहते हैं, माइनस ये होने लगे हैं और उसके आगाज हो चुका। कादी साहब सुने, एक इनकी हिकमत अमली है, उसकी मुझे एक बात की आपने ना बताया नहीं है। बस फिर ज़मान पार्क की तरफ अच्छी खबरें जाने वाली हैं। बस जाओ, मैं कह ज़मान पार्क जाएं, किस तरफ जाएं, अच्छी खबर जाएं। लेकिन मैं भट्टी साहब ये कह रहा हूँ कि ये अभी आगे सुनवाएंगे आपको, शायद अगर हमारे पास शॉट अभी हो तो ये फिर उधर ही मुँह कर रहे हैं कि जिधर से इन्हें खैर मतलब खैर की खबर आती है, जिस तरफ से जहाँ से इनको मैंडेट बनाया जाता है जहाँ पे, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कादी साहब, नवाज शरीफ यूरोप, दुबई और बाद जब उन्हें खदशा कि शायद इलेक्शन ना हो, पीटीआई बहुत पीछे रह जाएगी। जो 1-2 अदारों के पीछे पीडीएम के कुछ लोग पढ़ने वाले हैं। जानबूझ के ये बयान दिया जा रहा है, हमें 19 को ऑफर हुई थी, ब्लैंक चेक दिया था। ये अदारों की बदनामी नहीं है तो और क्या? इन पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही? ये मेरे अदारों को रुसवा कर रहे हैं। अदारों का काम ये थोड़ा कि किसी की हुकूमत 1 साल 1.5 साल आई है तो अपोजिशन जो जेल में है उसको जाके कहे ख्वाजा साहब वजीर आजम तुसी बाजो या शाहद हका नबासी, मालका का हुक्म है। वो मालक अल्लाह है, वो भाई तुम्हारे होंगे ये मालक। हाँ, मुलाजमत जहाँ करते हैं वहाँ अदारों के मालक होते हैं, लेकिन आपने तो अल्लाह मालक को भूल गए। क्या उसका कोई कंटेंट आपको याद है? क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं जेल में हूँ तो मुझे आके ऑफर हुई कि पंजाब अगले महीने आपको दे देते हैं। 2019 में उधर मैं तैनातियाँ देख रहा था, 2000 में कौन सा वजीर आला था, कौन सा गवर्नर था, तो और अगले महीने आपको पूरी हुकूमत दे देंगे एक्सटेंशन के इशू पे। तो कादी साहब, फिर आप जैसे साहब इल्म, चले जमहूरियत कहे, हमने बाहर भी तो जाना था ना। तुसी बड़े अजीब आदमी वो उन्होंने बेसिकली जो किया। ये ख्वाजा आसिफ किसको हिट कर रहे थे मुझे बताएं। एक बंदा जेल में है, कौन उसको जाके ये लफ्ज़ कह सकता है कि जी आप वज़ीर आज़म बन जाए? क्या ख्वाजा आसिफ की ये तकरीर भूल गए कि असम्बली में इसने मेरे मुल्क के वक़ार, मेरी आन शान, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 71 की जंग से क्या रेफरेंस दिया, कारगिल को क्यों डिस्कस किया, 65 की जंग को क्यों किया, ये लफ्ज़ क्यों कहा कि तबाह फना आदमी करे और शटीक नवाज शरीफ करे? क्या कादी साहब ये आइन और कानून से बाला है? ब्रेक बड़ी साहब, मैं तो साड़ी बारी आदमी तो ब्रेक ही आ जाती। मैं उनसे उनकी अब हर किसी की अपनी राय है। साड़ी बारी टेक तो साढ़े बारी ब्रेक। मगर बात ये है कि हम सिर्फ इतना ये कह के ब्रेक पे जा रहे हैं कि आप अपने ओरिजिन से, आप बड़ों से, आप अपने तख्लीक कुनिंदगान से इतने नाराज़ क्यों रहते हैं? ये ना होते तो आप कहाँ होते? ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक और जो तब्दीली हुई है, जब आप लंदन में थे तो ज़ाहिर है एक कमेटी बनानी पड़ी जिसको हेड तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, लेकिन उसमें हमारे दीगर सिक्योरिटी के जो हैं और इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठेंगे। और ये अब चूँकि एक मईशत का मसला है और मईशत हमारी बड़ी बुरानी कैफियत में है, तो 28 अरब डॉलर की जो एक रखा गया बेंच मार्क के इसकी इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। और एक 2 दिन पहले एक खबर भी थी कि 2.3 ट्रिलियन यानी 23 क्या कहते हैं 2.3 ट्रिलियन कितने हुए 2300 अरब रुपए के हिसाब से। हाँ जी, ये इन असासों को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे हमें क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे या क्या करेंगे? बेच दो, LOOSL पे लगाएंगे। नहीं, OLX नहीं लगाएंगे, उसको बेचेंगे। अच्छा। लेकिन ये है कि उसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन में बड़ी हिचें आती थी। उसमें 2-3 कानून थे, जिस तरह ये है अपना आपका प्राइवेटाइजेशन का भी एक कानून है, एक्ट है बाकायदा। इसके अलावा और प्रोक्योरमेंट के एक्ट हैं। तो उसको एक अमल को तेज़ करने के लिए तो दरमियान में रेगुलेटरी काजी साहब जरा आसान लोगों की ज़बान में पूछ लेते हूँ तो 23 करोड़ सारे ही आपकी तरह साहिब इल्म और इनसाइडर नहीं होते। मोटी मोटी बातें बताएं, अगर कोई ये PIA बेचती है तो क्या इन्हें कोई अदालत कोई महकमा नहीं पूछ सकेगा? अगर ये करते हैं, जो मैंने खबर देखी है, जिस तरह शहबाज राना की खबर थी, बल्कि वही खबर मैंने देखी कि ये अगर उसको कर देते हैं, बेच देते हैं, हाँ। तो उस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकेगा। और उस पर वो जो लॉज हैं, पहले जो लॉज मौजूद हैं जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से होते थे कि भाई आपने कंसल्टेंट रखा, उससे पूछा ये फ़ोन कितने का है कितने का नहीं है, तो अब नहीं, क्योंकि वो उसमें बड़ी हिचेज होती हैं। तो अब चूँकि पैसों की बड़ी जल्दी ज़रूरत है तो वो अच्छा, इसका मतलब है कोर्ट में भी कि आपकी रेलवे की प्रॉपर्टी 10 खरब की है, आपको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, आपने 10 करोड़ में बेच दी। वैल्यू तो लगाएंगे, मगर जो वैल्यू लगेगी वो इंशाल्लाह बड़ी ध्यानदारी से नहीं, उसकी अगर वो गलत होती है तो क्या उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? जनाब ये मेरे मुल्क का खजाना 5 अरब का था, आज इन्होंने 3 अरब का जा सकेंगे ना, वो मैंने अभी जो खबर देखी तो है नहीं जा सकेंगे। तो फिर वजीर आजम तो नवाज शरीफ भी पहले भी चले गए थे लंदन, सऊदी अरब लंदन, जरदारी साहब भी चले गए थे। तो ये बेच के मौजूदा वजीर आजम साहब फिर कहीं बाहर चले जाएंगे। तो अगर एक चीज़ मुल्क की वतन अजीज़ की 5 अरब की है, आप 2 अरब की बेच देते हैं तो हम पूछ नहीं सकेंगे। नहीं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, उसमें जो है नहीं, हेड तो उसे प्राइम मिनिस्टर करेंगे ना। देखें, आपने खुद फरमाया और उनकी तो दूसरी सरमायाकारी, आप कह रहे हैं सरमायाकारी कौंसल 28 अरब डॉलर लाएगा। कल एक शख्स मुझे मिला, उसका घर में एक AC था 1.5 टन का, 78,000 बिल आया। तो सरमायाकारी तो होगी, जितनी आपने बिजली सस्ती कर दी है, गैस सस्ती कर दी है, आपकी इंडस्ट्री इतनी खुल रही है, तो 28 खरब क्या 28 अरब हज़ार खरब में सरमायाकारी होगी। मैं ये समझ मुझे नहीं आती ना कि ये जो अगर हम इसको प्राइवेटाइज तो ये तो ना हो कि कैसा, फिर ये ना हो कि अमेरिका और UK, सऊदी अरब, UAE और शहजाद मोहम्मद बिन फाहद भी सिटी जो न्यू सिटी है वो पाकिस्तान बनाए। इतनी सरमायाकारी, तो इतना माहौल अच्छा तो पहले माजी में कभी नहीं था। देखिए इंसाफ हो रहा है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो रही, सरमायाकारी तो होगी। फिर देखिए सरमायाकारी तो भट्टी साहब बात यह है कि सरमाया जहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, चाहे वो अफ्रीका का कोई टूटा फूटा मुल्क रवांडा हो, चाहे कोई जगह हो, जहाँ माल होगा वहाँ ये जाएंगे। अभी आप देखें ना, मैं एक दफ़ा एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल का ऑपरेशन था इधर सिंध में, कहीं डैरकी के आसपास, मैं वहाँ गया भट्टी साहब। तो वहाँ पे जिस तरह से सिंध के अंदर उनके हालात तो हैं, मगर जूही में उनकी कॉलोनी में घुसा तो मुझे लगा मैं यूरोप आ गया हूँ। माशाल्लाह, यानी तरक्की तो हुई ना, चाहे 4 बंदों के लिए हुई। नहीं देखिए, तरक्की है, इधर कुछ जगहों पे जाए तो आपको पाकिस्तान नहीं लगेगा, वो एक अलग मुल्क होगा। अच्छा, कई साहब हमेशा मैंने सुना था असम्बलियाँ कानून साजी करती हैं 23 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए। आजकल ज़्यादा कानून साजी निगरानों के लिए की जा रही है, कहीं इसकी मुद्दत 10 साल तो नहीं होने वाली? ये आइन की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नाज़रीन, मैंने एक मुकद्दस आइन को पार्लियामेंट के बारे में नामुनासिब कहा, क्योंकि आइन में तो 90 दिन इलेक्शन थे, वो पंजाब और KP की मिसाल बन गई है, अदालत की हुक्म दुली हुई। तो अगर 6-10 माह साल के लिए निगरान हुकूमत आ जाती है, जो बार बार आर्डीनेंस के लिए उन्हें मजबूत किया जा रहा है, वो ये भी बेच सकते हैं, ये भी बेच सकते हैं, तो इससे क्या इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? देखें, हमारी दुआ है इकॉनमी बेहतर हो जाए,
वैसे तो ये है कि वो आप मतलब है साफ पानी मिल जाएगा। बड़ी सब बात ये ना, उसने कहा ना यार जब आपकी भैंस बीमार हुई थी तो आपने क्या दिया था? उसने कहा जी मैंने इसमें 1.5 किलो नीला थोथा दिया था। अच्छा ठीक है, 1.5 किलो मैंने मान लिया ना। इतनी निगरान को जो बार बार ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, इलाज मुफ्त हो जाएगा फिर आज भट्टी साहब कहाँ कैसे मुफ्त? अच्छा चलो ठीक है, तालीम मेरे बच्चों की मुफ्त हो जाएगी ना, मेरे गांव में सड़क चले जाएगी। क्या किसी के गांव में, पाकिस्तान के चारों सूबे में गांव में सड़क चले जाएगी? भट्टी साहब इतनी निगरान पे आप इतनी मेहरबानी है जो कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, इतने तो आप मुझे बताएं ना, आप हर बात नेगेटिव लेते हैं भट्टी साहब। मैं क्या हर साल यहाँ पे सड़क बनती है? हर साल जो है वो इस मौसम में मानसून में वो टूट जाती है तो हम बनाते हैं। 50 अरब का टैक्स का स्काम है जो ट्रिब्यून में लगी है, इनको तो नहीं ना पकड़ना। ये पहले पूछ तो नहीं हुआ क्या है? मिसाल के तौर पर ये जो मैनू तो जिदो होया याद रखो, टैक्स रिफंड है ना, आप मिसाल के तो टैक्स रिफंड दिया गया है इसमें जो कपड़े का शोबा है, तो आप कपड़े का कारोबार ही नहीं करते तो आपको मिल गया टैक्स रिफंड। ऐसा कोई मुल्क हो सकता है? और ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा ये तो सारे सर चंद अशराफिया एलीट क्लास के खानदान और पति खानदानों के लिए होंगे ना, और भी है, ये अवाम के लिए तो नहीं है। वो कह रहे हैं ये 53 बिलियन जो है ना, ये अंदाजा है, इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए आप इसको मामूली ना समझें। मतलब है आपने जो मुल्क की गुर्बत दूर करने की बजाय चंद खानदानों को बिल क्लिंटन से ज्यादा अमीर करने का फैसला कर लिया। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं? वो अमीर होंगे तो फिर नीचे ट्रिकल डाउन होगा, नीचे वाले भी अमीर होना शुरू हो जाएंगे। कहीं से तो शुरू करना है ना। नहीं नीचे, उनका नीचे तो अमेरिका है, दुबई है। आपका फैसला दुबई प्लान क्या है, लंदन प्लान क्या है? कभी पाकिस्तान प्लान सुना है? कभी आपने सुना है कि लाहौर के सेंट्रल मेडल स्कूल को एक मिसाली स्कूल बनाना है? लाहौर के जिना अस्पताल जो इस वक्त लूट मार का बाजार है, एक्सपायर डेट अगर हमें आप हुक्म करें, हम अगर फ्रांस का लाहौर बना दें? नहीं, अल्लाह रसूल का वास्ता, फ्रांस की क्या दुश्मनी है? हाँ। आप लाहौर हम फ्रांस को कराची बना देते हैं। आप फ्रांस को कराची नहीं, फ्रांस की चाची बना दें। अल्लाह का वास्ता, फ्रांस से क्या दुश्मनी है? आपने चंद खानदानों के लिए मुल्क रखा है, वो माशाल्लाह अमीर कबीर हो रहे हैं, अरबों खरबों खा रहे हैं। आप उस वक्त लंदन में थे ना जब हमने ये खबर दी थी, जो नया इंडेक्स आया है। और लंदन में सैर करने से गया, मैं करने से गया, मेरी मिला नहीं से नहीं गया, मेरी फैक्ट्रियां नहीं से। आपकी एक लीडर कहती है मैं आई डोंट वांट सी। बात सुने बड़ी साहब, चौथा बदतरीन शहर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को करार दिया, और आप कहते हैं जमहूरियत है, तीसरा दौर है जमहूरियत का, और की चाहिए? कादी साहब मुझे आप इनकी अच्छी खबरें डालनी है। आज अखबारात है कि बिजली में हज़ारों डॉलर का डाका डाला जा रहा है बिजली पे, उस पर आप नहीं बोलते। इन डाकुओं को पकड़ने के लिए जो मुल्क को एक मुल्क भट्टी साहब धरती माँ है, मैं 2011 से इज्जत करते हैं, माँ की हड्डियां नहीं नोचते। 2011 से एक स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, कई चैनलों से गुजरा है इस जमाने कि अगर आपने ये बिजली में मैंने भट्टी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी ने 18 वायदे किए, मुशर्रफ साहब ने 16 वायदे किए और 7 डॉलरों में पैसे देने का सिलसिला शुरू किया, और PMLN ने 10 वायदे किए। ये 18 और 4 22 और 16 में मेरी गिनती ठीक नहीं है। ये मुआहदे जिस तरह हमारे गिट्टों में बैठे हैं। और अब एक और काम हुआ है, अब जब इनके बंद होने का वक्त आया है तो उनका नहीं ये बुसीदा मुआहदे हैं, अब इंडस्ट्रियल जोन को और उनसे आपको लिंक कर देते हैं और 17% पे बुक लो। पहले तो 23% था ना मुनाफा, 17 कर लेते, चलते रहने दें इनको भी। क्या है यार, कैपेसिटी पेमेंट का आपने क्या किया? हम बोल के थक गए। ये महंगे मुआहदे किए, खुद ये सरकारी जगह ओने पोनो लेते हैं, 10 अरब की जगह ये 5 करोड़ में ले लेते हैं। और बिजली की महंगाई के मुआहदे देने किसने? पैसे तो आपने देने हैं, आवाम ने देने हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने मुझे एक फिगर दी, उनका बड़ा काम है इस पर, नहीं है शायद साहब का। वो कहते हैं कि जब बास्केट में डालते हैं ना, ये हर किस्म की बिजली इकट्ठी करते हैं, पानी से बनी है, न्यूक्लियर से बनी है या धूप से बनी है, तो 6.25 या 6.5 रुपया फी पड़ता है यूनिट। वैसे पाकिस्तान में बिजली धोखे से बनती है, कमीशन से बनती है, सुने ना, लूट मार से बनती है। यार मेरी भी राय तो रखें ना, ना माने, इख्तिलाफ करें। ये फिगर सुन लें, 16.5 रुपये जिस 6 रुपये पे कैपेसिटी पेमेंट बन जाती है, यानी जो बिजली बनी ही नहीं है उसके 16 रुपये 16.5। तो काजी साहब ये हुक्मरानों को दाद तो देना,
बंद हो मुट्ठी और चीज़ निकल जाए, ये करिश्मा इनके पास है। 23 अरब का बजट 23 खानदानों में हड़प हो गया, तो फिर ये कमाल तो है। देखिए ये मुझे समझ नहीं आती भट्टी साहब कि हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे हमारे साथ एक बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर खाकान नजीब तशरीफ़ लाए थे। मैंने अपनी बात तो नहीं करता, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि $45 बिलियन का टीका 10 साल में IPPs ने लगाया, 10 साल में। इनको लगे हुए 20 साल हो गए। मैं माफी चाहता हूँ, IPPs ने नहीं लगवाया, आपके हुक्मरानों ने अवाम को लगवाया, मुबैना अपना हिस्सा लेके। कादी साहब आइए, IPP से अब शिकवा क्यों करें? एग्रीमेंट उन्होंने गन पॉइंट पे किए हैं। देखे ना, बिजली आप 48 रुपए या 50 रुपए 55 रुपए देकर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं, आपने एक्सपोर्ट बना सकते हैं। आप तो लोगों को बेरोजगार करने के लिए 15 महीने जो आपने मेहनत किया, आपने आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने अवाम की पॉपुलेशन कम करने के लिए लोगों को खुदकशी के रास्ते में लगा रहे हैं आपकी हुकूमत मुबैना तौर पर। लेकिन बड़ी साहब बात यह है, इस मुल्क में हमने भी रहना है, गरीबों ने भी रहना है, अमीरों ने भी रहना है। और तुसी रवो मरो ताड़ा की फर्क पैदा है, उनके बच्चे तो बाहर रहना जिनके लिए मुल्क है। आपने शाहिद हकान अब्बासी साहब का एक बयान नहीं सुना, हम उसको कल सुनाएंगे। कल हम बात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। हफ्ते का आज आगाज़ था, हम बहुत सी शब्बर साहब ने भी बातें की हैं पिछले हफ्ते, गुजरे हुए हफ्ते में। कल इंशाल्लाह उनका चर्चा करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला उन लोगों को भी तौफीक दे जिन्होंने फैसले करने हैं। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।